बीजेपी का एमपी है, जो एक नालायक विभूषण है, इसके खिलाफ एक पोस्को के एक कंप्लेंट किया है। लेकिन वहां की मोदी गवर्नमेंट जो है अभी तक उस नालायक उस एमपी को अरेस्ट नहीं किया गया। हम सोचने की ये बात है, आज हमारे जो रेजलर सिंह की आज ये हालत है, तो हम आम आदमियों के आम बच्चों की लड़कियों की हालत क्या है। इनका स्लोगन भी क्या था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन हम ये समझ नहीं सके, बेटी बचाओ किससे बेटी बचाओ, बीजेपी से बेटी बचाओ। आज ये हालत हम लोगों की है। हिंदू मुस्लिम सब हम बना लिए हैं, लेकिन ये क्या है, औरत हर एक की औरत होती है, बेटी हर एक की बेटी होती है, माँ हर एक की माँ होती है। औरत औरत ही होती है, औरत का दर्जा कोई नहीं ले सकता। अफसोस यही बात का है, वो केरला स्टोरी जो है एक काल्पनिक है, उसको लेकर जगह जगह फ्री टिकट्स दे रहे हैं। ये एक सिर्फ उनका पहले से भी एक एजेंडा है कि झूठे झूठे स्टोरियां दिखाकर हिंदू मुस्लिम के बीच लड़ाइयां डाल दी जाए। ब्रिजभूषण वो एक ऐसा बदतमीज इंसान है, उसके ऊपर ऑलरेडी 80 केसेस दाखिल हैं। गुंडा है वो, आरएसएस का गुंडा है, वो बीजेपी का गुंडा है, वो बलात्कारी भी है। वो खुद एक टीवी चैनल पर बोला है, खुलेआम बोला है कि बहुत साल पहले मैं किसी का खून किया हूँ। खुलेआम बोला है। ये हमारी एक ऐसी दौर्भाग्य है कि हम ऐसे हालात में ही खुद वो कबूल कर लिया जो मैं खून करके हूँ, फिर भी उसके ऊपर एक केस दाखिल नहीं हुआ। देख बोले तो उसके पीछे बहुत बीजेपी का हाथ है, इसलिए उन्हें अरेस्ट करने के वास्ते हमारी मोदी सरकार पीछे हट रही है। धिक्कारा 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 धिक्कारा, मोदी सरकार के धिक्कारा, मोदी सरकार के धिक्कारा। आदरू नम्मದು ರಾಮ ರಾಜ್ಯ, ಆದರೂ ನಮ್ಮದು ರಾಮ ರಾಜ್ಯ। ನಿಮ್ಮಯ ನಾಟಕ ಬಯಲಾಯ್ತು, ನಿಮ್ಮಯ ನಾಟಕ ಬಯಲಾಯ್ತು, ಹಚ್ಚಿದ ಬಣ್ಣ ಕರಗೋಯ್ತು, ಹಚ್ಚಿದ ಬಣ್ಣ ಕರಗೋಯ್ತು। ಪದಕ ತಂದ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳೇ, ಪದಕ ತಂದ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳೇ, ಬೆಂಬಲ 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 ಬೆಂಬಲ, ನಿಮಗಿದು ನಮ್ಮಯ ಬೆಂಬಲ, ನಿಮಗಿದು ನಮ್ಮಯ ಬೆಂಬಲ। इंडिया मूवमेंट जिंदाबाद, इंडिया मूवमेंट जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, वेरी गुड आफ्टरनून। हमारे रेसलिंग्स के जो हमारे एथलेटिक्स हैं, इनको एक इंसाफ दी जाए। कहीं आप लोग सब देख रहे हैं, 1.5-2 महीने से हमारे जो रेसलर्स हैं, जो हमारे इंडिया को इंटरनेशनल लेवल तक लेके गए थे, जो कुश्ती में वो जीत के गोल्ड मेडल लेके आए थे भारत को, आज उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। वो लगातार ये इल्जाम देते हैं कि जो बीजेपी का एमपी है और WFI रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ये जो है, इसका एक जिम्मेदार है, जो एक नालायक विभूषण है, इसके खिलाफ एक पोस्को के एक कायदे के अनुसार एक प्रोटेस्ट एक कंप्लेंट किया है। लेकिन वहां की मोदी गवर्नमेंट जो है अभी तक उस नालायक उस एमपी को अरेस्ट नहीं किया गया। हम सोचने की ये बात है, आज हमारे जो रेसलर थी, जो सेलिब्रिटी थी, उनकी आज ये हालत है, तो हम आम आदमियों के आम बच्चों की लड़कियों की हालत क्या है। जब वो गोल्ड मेडल जीत के आए थे, हम उनको लेकर क्या करें, पूरे शहर में घूमने लगे। आज वो इंसाफ के लिए आवाज उठा रहे, तो उनको साथ देने के लिए बहुत कम लोग सामने आ रहे हैं। मैं उनको एक क्रांतिकारी अभिनंदन देती हूँ कि ये रेसलर्स आपके ये जो प्रोटेस्ट है इसको जारी रखे, जब तक इंसाफ ना मिल सके तब तक, इंसाफ मिले तक भी आपका प्रोटेस्ट जारी रखे। ये हमारा देश क्या कहते हैं, यहाँ सिर्फ भारत माता की जय कहने से जो औरतों के ऊपर जुल्म हो रहा है, इसको खत्म नहीं किया जा सकते। क्या बोलते हैं यहाँ, राम राज्य बोलते हैं, लेकिन यहाँ सीता जो है, सीता माता जो है, लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, इनके साथ नाइंसाफी हो रही है, जुल्म हो रहा है, फिर भी हमारा देश क्या है, रामा राज्य कहते हैं। सिर्फ नाम से कहने से रामा राज्य नहीं हो सकता। इनका बीजेपी जब फर्स्ट आई थी, इनका स्लोगन भी क्या था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन हम ये समझ नहीं सके, बेटी बचाओ किससे बेटी बचाओ, बीजेपी से बेटी बचाओ। आज ये हालत हम लोगों की है, लेकिन ये इसके खिलाफ आवाज उठाने की वुमेन इंडिया मूवमेंट एक ऐसी एक वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन है। वुमेन इंडिया मूवमेंट जहां भी, जिस बच्ची पर भी, जिस औरत पर भी, कहां देश के कोने कोने में, गांव में जुल्म होता है, वहां वुमेन इंडिया मूवमेंट की पहली आवाज होगी। उसी तरह हम इंटरनेशनल लेवल में भी इसका प्रोटेस्ट करते आए हैं। हर जिला में, हर डिस्ट्रिक्ट में,
और हर राज्य में ये प्रोटेस्ट जारी है। जब तक हम उनका साथ देंगे तब तक उनको न्याय नहीं मिल सकता। बस इतना। संसद का उद्घाटन हुआ दिल्ली में। संसद का उद्घाटन के समय क्या कहते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, ये जो संसद है ये एक मदर ऑफ डेमोक्रेसी है बोलते हैं, लेकिन उसी डेमोक्रेसी के बाहर जो मदर है, जो माता है, हमारी औरतें हैं, उन औरतों के ऊपर, उन बच्चियों के ऊपर जुल्म हुआ तो ये अंदर बैठकर बहुत बेहतरीन से आराम कर रहे थे। वहाँ की पुलिस भी उन्हें साथ नहीं दी के वो इतना बेरहमी से उनको खींचातानी कर रहे थे। वो समझ भी नहीं कि ये एक लड़की है, ये एक औरत है, कुछ ये भी नहीं समझ सके, उतना उनके ऊपर जुल्म किया। सिवाय वो बृजभूषण के ऊपर केस डालने की बजाय जो रेसलर्स थे उनके ही ऊपर खुद केस दाखिल किए हैं। ये आज हमारी देश की बहुत बड़ी दुरंता है। हिंदू मुस्लिम सब हम बना लिए हैं, लेकिन ये क्या है, औरत हर एक की औरत होती है, बेटी हर एक की बेटी होती है, माँ हर एक की माँ होती है, औरत औरत ही होती है, औरत का दर्जा कोई नहीं ले सकता। ये हम भेदभाव छोड़कर, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ईसाई ये सब छोड़कर हम सब एक होकर हक के लिए आवाज उठाना चाहिए। जिस तरह केरला स्टोरी एक मनगढ़ंत कहानी को जो है प्रमोशन करने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो है कर्नाटक के असेंबली इंतखाबात की रैली में जो है ये कहते हैं इनकी जुबान से, मगर जिस तरह ये जो हकीकत है जिनको पहलवानों को, लेडीज जो खवातीन पहलवानों को इंसाफ नहीं मिला, उसके वो एक भी नहीं कहते। इसमें क्या लगता है? अफसोस यही बात का है, वो केरला स्टोरी जो है एक काल्पनिक है, उसको लेकर जगह जगह फ्री टिकट्स दे रहे हैं। यह एक सिर्फ उनका पहले से भी एक एजेंडा है कि झूठे झूठे स्टोरियां दिखाकर हिंदू मुस्लिम के बीच लड़ाइयां डाल दी जाए। लेकिन आज उनके आंखों के सामने ही ऐसी हालत गुजर रही है। वो रेसलर्स हक के लिए लड़ रहे हैं। वो बृजभूषण वो एक ऐसा बदतमीज इंसान है, उसके ऊपर ऑलरेडी 80 केसेस दाखिल हैं। गुंडा है, वो आरएसएस का गुंडा है, वो बीजेपी का गुंडा है, वो बलात्कारी भी है। वो खुद एक टीवी चैनल पर बोला है, खुलेआम बोला है कि बहुत साल पहले मैं किसी का खून किया हूँ, खुलेआम बोला है। ये हमारी एक ऐसी दौर्भाग्य है कि हम ऐसे हालात में ही खुद वो कबूल कर लिया जो मैं खून करके हूँ, फिर भी उसके ऊपर एक केस दाखिल नहीं हुआ, क्योंकि वो इतना एक बहुत ताकतवर है। देख बोले तो उसके पीछे बहुत बीजेपी का हाथ है, इसलिए उन्हें अरेस्ट करने के वास्ते हमारी मोदी सरकार पीछे हट रही है। हम यही हमारी अफसोस की बात है। हम क्या समझेंगे, कहीं दूर दिल्ली में हो रहा है, हम ना इससे क्या बोल के हम बैठ जाते हैं, लेकिन ये हमारी घर की बच्चियों तक आने तक हमें इंतजार नहीं करना चाहिए। जहाँ भी जुल्म हो, जहाँ भी, अब हम पहले देख रहे थे कहीं हो रहा है, आज हमारे घरों के पास हमारे बच्चियां बाहर खेलने गई तो सेफ हैं क्या नहीं हमें पता नहीं, ऐसी हालत है। तो मैं सबसे एक आजिज़ाना दरख्वास्त करती हूँ कि ऐसे इंसाफ दिलाए। ये जो ये नाहक हुआ है रेसलर्स के साथ, ये पूरे लोगों के सामने है, फिर भी ये क्या कर रहे हैं, इनको एक आवाज उठाने के लिए मजबूर हैं। केवल ये बीजेपी का संसद है, बीजेपी का लीडर है। जो आज मैसूर विमेन इंडिया मूवमेंट की जानिब से यहाँ एक टाउन हॉल के पास एक प्रोटेस्ट रचाया गया था।